ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। आंखें खोलिए राजा भगीरथ। प्रणाम ब्रह्मदेव। मांगिए राजा भगीरथ, क्या वरदान चाहिए आपको? मुझे वचन दीजिए कि देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर मेरे 60,000 पूर्वजों को मुक्ति प्रदान करेंगे। प्रभु, मुझे यह वरदान देने की कृपा करें। तथास्तु, शीघ्र ही तुम्हारा वरदान फलीभूत होगा। ब्रह्मदेव, आप यहाँ? हाँ देवी, मुझे एक महत्वपूर्ण वार्ता करनी थी जिसका संबंध राजा भगीरथ को दिए गए मेरे वरदान से है। किंतु राजा भगीरथ के पूर्वजों की मुक्ति के लिए कोई अन्य मार्ग भी तो हो सकता है। इसके लिए मुझे मेरा घर, मेरा स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर जाने की क्या आवश्यकता है? नहीं देवी, यह प्रश्न मात्र राजा भगीरथ का नहीं, तुम्हारा पृथ्वी पर अवतरित होना समस्त मानव जाति के हित से जुड़ा हुआ है, उनके कल्याण से जुड़ा हुआ है। इसलिए समय आ गया है कि राजा भगीरथ को दिया गया मेरा वचन फलीभूत हो। राजा भगीरथ, उनके पूर्वज और मानव जाति के हित के लिए मेरा अहित करना कहाँ का न्याय है ब्रह्मदेव, जो मुझे अपने ही घर को त्याग कर पृथ्वी पर जाना होगा? मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा गंगा, किंतु स्मरण रहे, यदि तुमने पृथ्वी पर जाना अस्वीकार किया तो तुम विधि के विधान के विपरीत हो, और जो भी ऐसा करता है उसे देवी का दंड भोगना ही पड़ता है। ठीक है, गंगा पृथ्वी पर बहेगी, किंतु ऐसे प्रचंड प्रवाह के साथ जिससे पृथ्वी का कल्याण नहीं सर्वनाश तो निश्चित है। गंगा की प्रचंड धारा पृथ्वी का सर्वनाश कर देगी महादेव। यदि गंगा की धारा को कोई रोक सकता तो वो केवल आप है प्रभु, केवल आप ही उसे साध सकते हैं। मुझे ज्ञात है कि इस समस्या का निवारण कैसे करना है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे गंगा को सदा सदा के लिए अपनी जटाओं में धारण करना होगा। आज गंगा का स्वर्ग में यह अध्याय यही पूर्ण होता है। अब पृथ्वी पर अपने अस्तित्व की गाथा मैं स्वयं लिखूंगी। अब समय आ गया कि गंगा के प्रचंड धारा को पृथ्वी पे अवतरित होने से पूर्व आप अपनी जटा में उसे धारण करें। जग की प्यास बुझाने वाली करो आगमन धरती पर, खुले केश में गल गल करती गंगा की निर्मल धारा। धन्य हुआ प्रवाह उखाड़ के निखर गई है जलधारा। कण कण से एक बूंद बने, बूंदों से भर जाए सागर। मुक्त करो संसार को देवी, तुम्हें प्रकट करे गंगाधर। कोटि कोटि करे नमन तुम्हें, जय गंगे हर हर गंगे। जय जटाधारी हर हर शंभु, जय जटा निवासिनी जय गंगे। पृथ्वी लोग आपके स्वागत के लिए आतुर है देवी गंगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी गंगा। आपने अपने पावन जल से मेरे 60,000 पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति दी। दर्शन दीजिए देवी गंगा। आप धन्य है देवी गंगा। आपके कारण पृथ्वीवासी अब सदैव के लिए एक देवी के संरक्षण में रहेंगे। पृथ्वी पर आपका जल पवित्र और दिव्य माना जाएगा और आप सदैव मोक्षदायिनी के रूप में पूजी जाएंगी। और पृथ्वी पर इस भक्ति की नई धारा का संचार आपके आगमन से ही आरंभ होगा। और इसीलिए आज से पृथ्वी लोक पर आप गंगा मैया के नाम से पूजी जाएंगी। देवी, आपने देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए गंगा मैया की उपाधि से सम्मानित किया और अब मैं एक उपाधि महादेव को देना चाहता। संसार आपको नागेश्वर के रूप में जानता है क्योंकि आपने नागराज वासुकी को अपने कंठ पे धारण किया था। और आपका एक और नाम चंद्रशेखर, क्योंकि आपने चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण किया था। और आज जब आपने देवी गंगा की प्रचंड धारा को अपनी जटा में धारण किया, तो आज से यह संसार आपको एक और नाम से जानेगा। आज से आप गंगाधर महादेव कहलाएंगे।